नमस्कार साथियों, हो जाइए तैयार आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। आज का टॉपिक रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण में की गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 की मारक सीमा क्या है? 3500 किलोमीटर। याद रखिएगा, मारक सीमा 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 का सही वर्णन क्या है? अग्नि 3 का सही वर्णन, लंबी दूरी की मिसाइल को अग्नि 3 के नाम से जानते हैं। भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन होता है? भारतीय नौसेना का प्रमुख एडमिरल को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? अपर्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन करने वाली योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? भावना कांत। याद रखिएगा, भावना कांत पहली फाइटर पायलट बनी। सितंबर 2019 तक भारत सेना के प्रमुख कौन रहे? सितंबर 2019 तक सेना का प्रमुख विपिन रावत को कहा जाता है। इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला सबसे बड़ा एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास कौन सा है? कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? कोल्ड स्टार्ट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत। याद रखिएगा इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बल्लेबाजी के उस्ताद सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 को भारतीय वायुसेना में किस मानक रैंक से सम्मानित किया गया? ग्रुप कैप्टन की रैंक से सम्मानित किया गया। वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए भाई साहब। हैदराबाद। याद रखिएगा, वायुसेना अकादमी हैदराबाद में। नवंबर 2017 में किन देशों ने व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए एक कोड है? स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड है? भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा। अक्टूबर 2017 में किन देशों ने मित्र शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? भारत श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे। राधाकृष्ण माथुर कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो याद रखिएगा, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा पहली लेफ्टिनेंट जनरल हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? सी विजिल। याद रखिएगा, फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, शक्ति। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति है। 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को कोड नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा 1974। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी कौन हैं? स्मिता सभरवाल।
जुलाई 2019 में पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान की सीमा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? सुदर्शन। कौन सा ऑपरेशन? सुदर्शन। याद रखिएगा, वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। यही वो वक्त है जिसमें आपको अपनी तैयारी को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल को कहा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल 2017 में अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर और उसके पार संघर्ष विराम उल्लंघन को कौन देखता है और रिपोर्ट करता है? UNMOGIF। याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? उषा पाथी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय सेना के बीच सितंबर 2017 में किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? वाशिंगटन में। नई दिल्ली में इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है? प्रथम विश्व युद्ध में। धन्यवाद।